तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा गया आपका एग्जाम। उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। सुबह में हमने जो भी प्रश्न आपको बताया था वो सारे प्रश्न मिल गया था। और वो हम जो है यहाँ पर, ये ऐसे नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं पुराने वाले वीडियो को। और इसके अलावा अभी भी हम आपको प्रूफ के रूप में बता देंगे कि कैसे आप जो है परीक्षा से पहले हमसे आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट बचा हुआ है, इसके लिए भी आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम हिस्ट्री MIC पेपर 3 का आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आपने जो परीक्षा दिया है बिल्कुल रूप से देखिएगा, बड़ा आसान प्रश्न पूछा गया था। सब्जेक्टिव और भी काफी खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब इजी था। देखिए, बहुत आसान प्रश्न। पहला प्रश्न आया है आपके एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं वो ना विनय पिटक में मिलते हैं, ना सूत पिटक, ना अभिधम पिटक में मिलते हैं। ये किसी में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा नंबर की किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने चौथा ऑप्शन मारे हैं एक क्वेश्चन में तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। बड़ा ही अच्छी सवाल है, कंपटीशन वगैरह में भी ऐसा ऐसा प्रश्न आता रहता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, याद रखिएगा वो चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुएन संग। ये चीनी यात्री थे, इनका नाम था हुएन संग। आंसर आपका 4 नंबर ही सही होगा। अगर आपने ये ऑप्शन मार्क कराए हैं तो बिल्कुल रूप से सही मार्क के आए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न C नंबर है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। सोहन संस्कृति कहा जाता है, किसको कहा जाता है। वैसे देखिए, सोहन संस्कृति जो एक जगह है यह भी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान स्थिति में। ये किसको, इसको मतलब इनका क्या क्या नाम है, तो इनका जो है कई नाम है, जैसे कि चपार चंपिंग पैवल संस्कृति भी इसको कहते हैं। हैंड एक्स संस्कृति भी सोहन संस्कृति को कहा जाता है। और एथियोलिन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। सो आपका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल रूप से सही होगा। इस प्रकार से लगातार 3 प्रश्नों का आंसर जो है आपका 4 नंबर ही हुआ है। अगर आपने सही मार दिया है तो 4 दूनी 8 नंबर जो है आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन D नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की है। तो ये कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें क्या हुआ था, टीन को, ठीक है ना, टीन को और एक और धातु जिसको तांबा को, ये दोनों को मिला करके कांस्य बनाया गया था। हालांकि कांस्य तांबा ही होता है, इसीलिए इस युग का नाम जो है कांस्य युगीन संस्कृति पड़ गया था। आई होप आप समझ गए होंगे। आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C नंबर है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक लिपि थी। हालांकि यहाँ पर लगा दिया है इमोशनल एंड पिक्चोरियल। मतलब थी पिक्चोरियल, मतलब होता है कि चित्रात्मक, और भाव होता है, इमोशनल मतलब भाव होता है। तो भाव चित्रात्मक भी आंसर आपका सही है। अगर आपने सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक मारे हैं तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट F नंबर प्रश्न है आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा किया गया है। देखिए, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, सिंधु नदी के किनारे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी आपसे ऐसा ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि इससे पहले हमने मैराथन क्लास में आपको बता दिया था, लगभग आधा घंटा से ऊपर का क्लास था, या एक आध घंटा का भी हो सकता है। उस क्लास को आपको देखनी चाहिए थी। बाकी पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, अन्य कोई भी विषय है, तो आप जो है मेजर पेपर जिन विद्यार्थियों का था वो मेजर पेपर बहुत सारे विद्यार्थियों का वो माइनर में है। तो जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस किसी का मेजर है तो मेजर में उनका काम आ गया। अगर पॉलिटिकल साइंस आपका है माइनर में या MDC में है तो आप जो है उस वाला मेजर वाला वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, 100% प्रश्न मिल जाएगा। अगला G नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में जो है इंद्र की काफी पूजा जाता था और इनका उल्लेख जो है लगभग यहाँ पे 250 बार किया गया, यानी 250 बार। आंसर नंबर 2 जो है आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। H नंबर प्रश्न है, गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो वो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, अथर्ववेद। आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग हमने सारे प्रश्न को आपको बता दिए हैं और 2 प्रश्न आपको यहाँ पे बच रहा है, जिसमें से आपका I नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है, तो वो हो जाएगा आगंतुर निकाय में। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको मार सकते हैं। अगला है, अंतिम प्रश्न है, अमित्रता। यहाँ पे क्वेश्चन है, अमित्र घात किस मौर्य सम्राट को कहा गया है। मौर्य सम्राट की बात करना है। तो यहाँ पर जो है आपका अंतिम रूप से प्रश्न J नंबर है, अमित्र घात किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है। तो बच्चे मारे हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आंसर जो है ये गलत हो जाएगा।
आंसर होगा बिंदुसार, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं, सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है जो हमने बताया है। हालांकि ये कार्बन 14 विधि तो आपको 12th में भी पढ़ाया गया होगा, ये भी पूछ दिया है, थोड़ा सा 11th से क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ पर। अब इस सब का जो है क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बताते हैं। आपको हमने बताया था कि एमएनसी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और यहाँ सर्च कीजिए थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे आप इस बात को सर्च कर देंगे थर्ड सेमेस्टर में आपका कोई सा भी विषय है तो मेजर माइनर सबका देखिए हिंदी का आ गया है, यहाँ साइकोलॉजी का आपका आ चुका है, मैथमेटिक्स का आ चुका है, सोशियोलॉजी आ गया है, ज्योग्राफी है, ये देखिए ज्योग्राफी विषय है, ठीक है ना, ये आपका ज्योग्राफी है। MIC MDC वाले जो भी बच्चे हैं इसको देख सकेंगे, बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार से जो है सारे विषय के यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको कम्युनिकेशन का मिल गया है, फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जूलॉजी है, तो इस तरह से सारे विषय है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।